गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 12 खड़ी क्या होता है, इंग्लिश में उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी हिंदी में दिए गए 12 खड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे मात्रा लगाते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। 12 खड़ी होता क्या है, व्यंजन में किस प्रकार से मात्रा लगाई जाती है, स्वर का प्रयोग कैसे व्यंजन में किया जाता है, वो 12 खड़ी होता है। यानी क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, क, यह 12 खड़ी हैं कि क के बाद आ की मात्रा, फिर छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय, ओ, औ, अ, यानी इस तरह की मात्राएं कैसे आप लगाएंगे, यह कहलाता है 12 खड़ी। और हिंदी में जितने भी व्यंजन होते हैं उनके सभी 12 अक्षरों को किस प्रकार से इंग्लिश में लिखते हैं, कैसे मात्रा लगाते हैं, उसी के विषय में जानकारी दी है। इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत क से लेकर के अंग तक, फिर च से लेकर के इया तक, फिर ट से लेकर अड़ा तक, और यहाँ त से लेकर के न तक कि किस प्रकार से मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब यहां शुरू करते हैं। अंग्रेजी में टी का मतलब त होता है, टी का मतलब ट भी होता है, टी का मतलब त भी होता है। और उस पर ता लिखना हो, आ की मात्रा हिंदी में लगानी हो तो टी ए टा, हिंदी में उसको ता कहते हैं। और टी आई टी यानी आई छोटी की मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। टी आई टी डबल ई टी। अब इसमें देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा लगानी हो तो डबल ई का प्रयोग करते हैं। टी यू टू टी डबल ओ टू, यानी बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। तय टी ए आई तय, आय की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। टी ओ का प्रयोग, ओ की मात्रा हिंदी के लिए प्रयोग की जाती है। टी ए यू से अ का मात्रा होता है। टी ए एन से अंग, यानी तंग, टी ए एन तंग, और टी ए एच त। उसी प्रकार से टी में यच जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा थ। अब इसमें कुछ लोग जैसे त लिखना तो टी ए लिखेंगे, टी ए है तो पढ़िए चाहे ता पढ़िए, वैसे टी एच से थ या टी एच से थ या था। माना जाता है कि व्यंजन में जब तक स्वर नहीं मिलाएंगे उसका पूर्ण उच्चारण नहीं माना जाता है, इसीलिए इसमें टी एच में ए, टी में ए मिलाया जाए। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, टी एच से भी थ का काम आप चलाएंगे। और टी एच से था, अगर लिख भी दिया आपने टी एच ए के बराबर थ, कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं है। तो टी एच का थ, टी एच ए था, टी एच आई थे, टी एच डबल ई थी, टी एच यू थू, टी एच डबल ओ थू, टी एच ई थे, टी एच ए आई थे, टी एच ओ थो, टी एच ए यू थौ, टी एच ए एन थंग, टी एच था। तो इस तरह से आपने देखा कि त और थ का 12 खड़ी में किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से इसे लिखा जा रहा है। कि इंग्लिश के अंतर्गत आप यहां देख रहे हैं टी का मतलब ट भी हो रहा है, टी का मतलब त भी हो रहा है ना। तो इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अब आइए द पर,
इसके पहले वाले में आपने देखा और ड के लिए भी डी लिखा गया था। ड के लिए भी जब आया था तो डी लिखा गया था और द के लिए भी डी। अब इसमें आप डी ए कर सकते हैं, द के लिए डी ए कर सकते हैं। तो चाहे ड समझिए और चाहे द समझिए, दोनों की अंग्रेजी डी ही है। और दा, डी ए दा, डी आई दे, डी आई दे, छोटी ई की मात्रा, आई से छोटी ई की मात्रा बनती है डी आई दे। डी डबल ई दी, डी डबल ई दी, डी यू दो, डी यू दो, डी डबल ओ दू, डी डबल ओ दू, डी ई दे, डी ई दे, डी ए आई दे, डी ए आई दे, डी ओ दो, डी ओ दो। यानी आप देख रहे हैं ओ से ओ की मात्रा आ रही है, अंग्रेजी का ओ हिंदी के ओ के मात्रा के लिए आ रहा है और ए आई आई की मात्रा के लिए आ रहा है। डी ए यू दो, आओ की मात्रा के लिए ए यू दो, डी ए यू दो, डी ए एन दंग, डी ए एन दंग और डी ए एच दह, डी ए एच दह। अब आइए ध पर, डी में एच जोड़ देंगे तो ध हो जाएगा, डी एच ध। आप यहां ये लगा भी सकते हैं डी एच ए बराबर ध, और नहीं भी लगाएंगे तो दोनों ठीक है। डी एच बराबर ध, डी एच ए बराबर धा कहिए, अच्छा ध कहिए, दोनों के लिए प्रयोग होता है। डी एच ए धा, डी एच आई धि, डी एच आई धि, डी एच डबल ई धी, डी एच डबल ई धी, डी एच यू धु, डी एच यू धु, डी एच डबल ओ धू, डी एच डबल ओ धू, डी एच ई धे, डी एच ई धे, डी एच ए आई धै, डी एच ए आई धै, डी एच ओ धो, डी एच ओ धो, डी एच ए यू धौ, डी एच ए यू धौ और डी एच ए एन धंग, डी एच ए एन धंग, डी एच ए एच ध, डी एच ए एच ध। अब आइए नौ पर, यन का मतलब न भी होता है, अयन का मतलब र भी होता है, इसके पहले आया हुआ था। तो नौ के लिए यन भी लिख सकते हैं, नौ के लिए यन ए भी लिख सकते हैं, उस पर ए की मात्रा भी लगा सकते हैं। यन ए नौ, यानी ना, यानी ए ना, यन आई नि, आई हुआ छोटी ई की मात्रा के लिए, यन आई नी, यन डबल ई नी, यन डबल ई नी, यन यू नू, यन यू नू, छोटी यू की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करते हैं। यन डबल ओ नू, डबल ओ बड़ी यू की मात्रा के लिए आता है, यन डबल ओ नू, यन ए ने, यन ए ने, यन ए आई नै, यन ए आई नै, यन ओ नो, यन ओ नो, यन ए यू नो, यन ए यू नो, यन ए यन नन, यन ए यन नन, यन ए यच न, यन ए यच न। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत आपने देखा कि त से लेकर के और न तक किस प्रकार से 12 खड़ी को लिखते हैं और उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कैसे मात्रा का प्रयोग करते हैं। और इसके पहले वाले 2-3 वीडियोस के अंतर्गत क से लेकर अंग, च से लेकर के इया और ट से लेकर अड़ तक, यानी 3 वीडियो और ये चौथे वीडियो के अंतर्गत 9 तक पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से 12 खड़ी की आवश्यकता शब्दों के निर्माण में आपको पड़ेगी। और शब्दों का निर्माण जब आप उच्चारण जानते रहेंगे, मात्रा लगाना जानते रहेंगे, तो किसी का नाम आप लिख सकते हैं।
दिए गए किसी भी इंग्लिश के वर्ड का उच्चारण सही है तो स्पेलिंग भी आप सही रूप से बना सकते हैं। अब इसमें जो चीजें दी गई हैं 12 खड़ी के अलावे अन्य भी, ऐसा नहीं कि यहां से शुरुआत किया जा रहा है, यह देख रहा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, यानी प्रारंभिक के जो जीरो हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग किया जा रहा है कि सबसे पहले अंग्रेजी लिखना शुरू करें, वो मतलब समझे हिंदी और अंग्रेजी के अंतर्गत क्या संबंध है। फिर इनके बाद जब वो मात्रा लगाना, अक्षरों का ज्ञान उन्हें हो जाएगा, तब शब्दों का निर्माण की बात होगी। शब्दों के निर्माण के बाद वाक्यों के रचना, छोटे छोटे वाक्यों के, फिर बड़े वाक्यों की। रह गई ग्रामर की बात, तो ग्रामर में अधिकांशतः क्या, लगभग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सभी कोर्स, ग्रामर और ट्रांसलेशन का कोई दायरा ही नहीं है, फिर भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के ग्रामर के लगभग सभी कोर्सेज यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं। आपको मान लीजिए पढ़ना है एक्टिव पैसिव, सीधे वहां टाइप कीजिए एक्टिव पैसिव बाय केडी सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग। आपको लाइन से वहां एक्टिव पैसिव के वीडियोस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, उनको देखिए, समझिए और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। कोई भी सिंटैक्स हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सब उस पर पड़े हुए हैं। हाँ, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इन दिए गए नंबरों के ऊपर ये 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। थैंक यू।